so now I invite दीपांजलि फ्रॉम चंडीगढ़। आज दीपांजलि हमारे साथ है, जो एक बिजनेस वुमन है। अब आज जब आप उनकी स्टोरी सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक लड़की जो इतनी बैड स्टेट ऑफ माइंड में थी और वो कहां से कहां निकल गई, उन्होंने क्या क्या किया, और आज पहले उनकी जिंदगी कैसे थी और आज उनकी जिंदगी कैसे है। आइए सुनते हैं दीपांजलि की कहानी, दीपांजलि की जुबानी। थैंक यू दीपांजलि, वेलकम टू अवर प्रोग्राम, टू अवर सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजन सर, थैंक यू सो मच। क्या बढ़िया इंट्रोडक्शन दिए राजन सर, थैंक यू सो मच, and thank you for inviting me, and all the participants, thank you for they are ready to hear to me today. I'm really very very grateful, Rajan sir. Thank you so much. Okay, दीपांजलि, आप हमें बताएं। So I would like to know कि आपकी जिंदगी पहले कैसे थी, आप क्या करते थे, what was your life before Magic Book and what is your life after Magic Book, number 1. Number 2, what all practices आपने की जिससे आपकी जिंदगी को इतने चार चांद लग गए। So please share with us your past, present and what did you do. Thank you sir. सर, आपने इसमें मेरे इंट्रोडक्शन में एक ऑर्डिनरी वर्ड यूज किया था, तो आई वुड लाइक टू शेयर कि एक ऑर्डिनरी लड़की भी मैं नहीं थी। इट वाज वेरी बिलो देन द ऑर्डिनरी, एंड मुझे कभी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रैटिट्यूड कभी मालूम भी नहीं था। तो जिंदगी ऐसी थी, बट आई डोंट नो, देयर वाज समथिंग इन माय माइंड कि कुछ तो होगा, चेंज होगा। मतलब मैं अगर 1000 गज की कोठी के आगे से निकल रही तो मुझे लगता था कि यार कभी होगी, बट आई नेवर न्यू कि व्हाट इज द फॉर्मूला। तो जिंदगी चल रही थी, तो एज आई सेड, ऑर्डिनरी से भी लो, बहुत सारा स्ट्रगल था। अभी जब रिसेंटली मैं बात करूं, मैजिक बुक से पहले बहुत स्ट्रगल था लाइफ में। ऑलमोस्ट हर रिलेशनशिप खराब था। बिजनेस किया तो उसमें भी मगजमारी, रात दिन मेहनत करो, फिर भी कस्टमर खुश नहीं, स्टाफ खुश नहीं, पैसे की मारामारी। और कुछ टाइम इतना खराब हुआ कि पेरेंट्स के साथ भी मेरा रिलेशनशिप बहुत ज्यादा एक चैलेंजिंग सिचुएशन में आ गया था। एंड ऊपर से ये सब चल रहा था और साथ में कोविड आया, तो ऐसा लगता था कि पता नहीं, शायद भाग जाना चाहिए ये दुनिया छोड़ के। देन बहुत सिचुएशन मेरी अगेंस्ट थी। देन फॉर्चुनेटली कोविड के टाइम पर आई गॉट इन टच विद आश्विन मैम, एंड उन्होंने पहली दफा जब मैजिक बुक शुरू की थी, तो उस टाइम थोड़ा बहुत मालूम चला कि कुछ ग्रैटिट्यूड होता है, और ग्रैटिट्यूड करने से सपने पूरे होते हैं। हार्ड टू बिलीव एट दैट टाइम, एक्चुअली फर्स्ट टाइम था, तो आई गेव इट ए चांस कि टाइम बहुत था। सॉरी। तो वो चलता गया, एक बार दो बार मैम के साथ वो बुक की, उसके बाद एक बाउंसर आया राजन सर के नाम से। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट कि लगा नहीं, कुछ तो है। अगर इतने लोग बोल रहे हैं और इतना चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, राजन सर की एनर्जी, राजन सर जिस तरह एक्सप्लेन करते थे, तो थोड़ा लगा कि चलो आगे चलते हैं। ना की ऑप्शन तो हमेशा होती है हमारे पास लाइफ में, एंड देन आई स्टार्टेड, इस लाइन में एंटर किया। अभी अश्विन मैम और राजन सर से भी मैं सीख रही थी। तो जैसे मैम बोलते हैं कि जब स्टूडेंट रेडी होता है तो टीचर अपने आप लाइफ में आ जाते हैं, तो बिलीव यू मी, लाइन लग गई। सदगुरु से मैंने लाइव सेशन लिए, उनके लाइव सेशन अटेंड किए। उसके बाद बॉब प्रॉक्टर थे, अभी तो वो नहीं है दुनिया में, सीक्रेट के कास्ट है, द सीक्रेट मूवी के, उनके लाइव सेशन मैंने अटेंड किए, लीजा के अटेंड किए। देन आई गॉट अ चांस टू मीट राहुल जैन सर, अवनी, याशिका, देयर वर सो मेनी पीपल हु टॉट मी सो मेनी थिंग्स। एंड उसके बाद भी थोड़ा सा हार्ड था बिलीव करना चीजों को, बिकॉज इतनी कंडीशनिंग थी, बट चलता रहा। आई नेवर गिव अप ऑन लर्निंग। अभी सिर्फ लर्निंग ही चल रही थी कि हाँ ऐसा होता है, कोई टेक्निक बता रहा है या कुछ भी। बीच में आचार्य संजीव जी ने भी मुझे पर्सनली काफी सपोर्ट किया। ही यूज्ड टू टीच मी। एंड सोने पे सुहागा एक चीज हुई, एज बॉब प्रॉक्टर हमेशा एक लाइन बोलते हैं, उनकी बुक्स में भी होगी, कि कभी आपको ट्रस्ट नहीं होता है ना किसी भी चीज पे, तो यू शुड टेक समबडीज ट्रस्ट। आप ट्रस्ट उधार ले लो किसी का। तो उस टाइम पे आई got to know Mridul Di, though she was learning from me,
बट एक टाइम ऐसा आया कि वी बिकेम बेस्ट बडीज, यू नो, एंड उनका एनर्जी, उनका पॉजिटिविटी इतना हाई था दैट शी यूज्ड टू हेल्प मी, एंड ये सब चलता रहा। अभी भी आई मीन जो मिल रहा था मैं सीख रही थी। सदगुरु ने भी बोला कि आपके पास सीखने के लिए इतना है इस दुनिया में कि आप 10,000 बार भी जन्म लोगे तो आपका सीखना खत्म नहीं हो सकता। दिस प्लैनेट इज फुल ऑफ नॉलेज, यू नो। फिर वहां पर एक रियलाइजेशन हुआ कि 10,000, मैं तो एक जन्म में सोच रही हूँ मुझे सब कुछ आता है, और जो भी लोग बोल रहे हैं मुझे तो अब रेपुटेशन लगने लग गया है कि हर आदमी एक ही बात बोल रहा है। चलो लेट्स गिव इट अ चांस। मैंने प्रैक्टिस उसके बाद करना शुरू किया। आश्विन मैम ने सिखाया, आप ग्रैटिट्यूड लिखो, मैजिक बुक ने बोला ड्रीम लिखो। अभी इस दफा ना कुछ सरेंडरनेस आ गई थी, एंड आई स्टार्टेड राइटिंग। अभी लिखना शुरू किया, मॉर्निंग में 2-4 मिनट का मेडिटेशन किया, जैसे भी सीखा 5 एलिमेंट्स को, ग्रैटिट्यूड करो, दसवंत करो, 3 नोट, जो भी जो सब बताते गए। राइस एक्सपेरिमेंट किया राजन सर के कहने पर, और अपने आप को पैम्पर करना शुरू किया। आई नेवर, राजन सर मैं आपको बता दूं, पैसा था नहीं था, बट कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं गया था कि मैं जब खुद को पैम्पर करूंगी तो मेरी दुनिया बदलने लग जाएगी। सो आई स्टार्टेड यू नो गोइंग टू एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स, महंगे कपड़े, और वो सब शुरू किया। कई बार हिम्मत नहीं होती थी, बट आई सेड चलो, बोल रहे हैं गुरु तो लेट्स ट्राई, क्या जाता है ना, देयर इज नथिंग टू लूज। एंड दिस इज हाउ यू नो मैं करती गई। फिर लगा कि यार कैसे कैसे करें। फिर एक स्टेटमेंट सुनने को मिला राजन सर से, फेक इट टिल यू मेक इट, दैट एक्चुअली वर्क्स, यू नो। कुछ भी मैं कर रही हूँ, अभी मुझे लगा चलो फेक है ना तो ठीक है, इसको मुझे अगर आदत डालना है अपने आप को, और मेरे माइंड को भी आदत डालना है कि ये बात सच है, तो मुझे फेक करना पड़ेगा, नाटक करना पड़ेगा। तो नाटक करना शुरू किया। एंड यू नो सबसे पहले मैंने क्या किया, जब सीरियसली लिया सब इन सब लर्निंग्स को, आई स्टॉप्ड यू नो आर्ग्यूइंग विद नेगेटिव पीपल। जितने भी लोग मुझसे यू नो, हाँ टीवी चैनल चलो बंद किया और भी किया, बट जितने भी लोग मुझसे जब नेगेटिव बात करते थे ना कि ये अच्छा नहीं चल रहा है, वो अच्छा नहीं चल रहा है, तो आई न्यू वन थिंग कि मैं इसको तो बदल नहीं सकती हूँ। इसके साथ आर्ग्यूमेंट करूंगी मेरी एनर्जी लो हो जाएगी। मैं बहुत मुश्किल से मैंने अपनी एनर्जी को हाई किया। तो आई यूज टू अवॉइड दोज पीपल, मैंने बात करना कम किया। एंड देन आई रियलाइज कि जब हम बाहर नेगेटिव बातचीत कम करते हैं ना, हमारे अंदर भी नेगेटिव टॉक्स कम होने शुरू हो जाते हैं। The more you will be indulged into positive self talk or positive with positive people, you know, उतना आपका mindset धीरे धीरे positive होना शुरू हो जाता है, and it actually works. Then वो लोगों से बात करना जैसे बंद किया, मेरे अंदर भी चेंजेस आने शुरू हुए। you know ऐसे ऐसे लोग, मतलब जब मैं अवॉइड कर रही थी तो वो आने ही बंद हो गए अपने आप। कुछ ऐसा दरवाजा उनका बंद हुआ कि उन लोगों ने लाइफ में दखल देना ही बंद कर दिया, एंड ऑटोमेटिकली अंदर से अच्छी बातें, अच्छे यू नो थॉट्स, देन अफर्मेशन रियली हेल्प मी अ लॉट। राजन सर, राजन सर आपने एक वो सॉन्ग जो दिया है ना, वो तो मैं तो शार भी लेती हूँ, ड्राइव करना है, अबंडेंस इज कमिंग टू मी राइट नाउ। कुछ नहीं है तो सिर्फ वो ही गा लो, कुछ भी नहीं है, कोई अफर्मेशन नहीं बना पा रहे हो, सपना भी नहीं बना पा रहे हो, वो तो मेरा अभी टैगलाइन है। मतलब सोते सोते उठते जागते गुनगुनाना है तो भी वही, अलेक्सा पे चलाना है तो भी वही गाना, you know, and वो abundance is coming to me right now, so yes that's true। आप जब ऐसा बोलते हो तो abundance आपके पास आती भी है, you know। and I started feeling more happy, पीसफुल रहना शुरू कर देते हैं। एंड द मोमेंट यू नो आपका इनर सेल्फ खुश रहे, आप अंदर से जब खुश हो ना, तो आपकी बाहर की दुनिया भी बदलने लग जाती है, और बहुत खूबसूरती से बदलती है। अच्छे लोग लाइफ में आने लगे, यू नो, ऐसे लोग राजन सर जिन्होंने मुझे बिजनेस में हेल्प की, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी वो लोग कहाँ से आ रहे हैं, कौन उनको लेकर आ रहा है। मेरा कोई डायरेक्ट उनके साथ कांटेक्ट नहीं है, कभी मैं मिली नहीं हूँ। मेरे पास खुद से सप्लायर चलकर आ रहे हैं कि आप ये मटेरियल ले रहे हो, आप हमारा ट्राई करो, हम आपको क्रेडिट भी देंगे, हम आपको सस्ता भी देंगे, हम आपको गारंटी भी देंगे। अब वहीं से बिजनेस में यू नो आप लाखों रुपए कमाना, बचाना शुरू कर देते हो। मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। वो हुआ, आसपास के लोग चेंज हुए, वही पेरेंट, उनका प्यार पहले से भी डबल हुआ। एंड बच्चों में देयर वाज अ ड्रास्टिक चेंज राजन सर। बच्चे तो इज लाइक, मतलब ऐसा था, वो गेमिंग अगर मना कर दिए बच्चे को खेलने के लिए तो मुझसे बात नहीं कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है। बट नाउ दे लाइक मम्मा व्हाट डू यू वांट, आप बोलो तो। दे ऑलवेज वांट टू स्पेंड टाइम विद मी। उनको गेमिंग नहीं करनी है, उनको मेरे साथ रहना है। यू नो दे स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। अभी पहले मेरे को होता था अरे बुक पढ़ लो, कुछ थोड़ा सा पढ़ लो, कुछ बन जाओगे।
बट द मोमेंट आई चेंज माई सेल्फ, माई इनर टॉक, माई आउटर टॉक, जो भी मैं बातें करती हूँ पॉजिटिव करती हूँ, तो लोग भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। एंड मैं क्या मतलब आसपास के क्या पड़ोसी, बिल्डिंग स्टाफ, सब ड्राइवर तक सब चेंज हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कैसे होते हैं, और मुझे पढ़ना भी नहीं उसमें। बस आप पॉजिटिव बोलते जाओ और वो सब होना शुरू हो जाता है। रिलेशनशिप में आई मीन आप जिन लोगों को नहीं चाहते हो वो लोग दूर हो जाते हैं, जिन लोगों को आप चाहते हो पर वो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो जाते हैं। and customers are more happy now, they are satisfied, they are fulfilled, उनको like repeated orders, you know, मुझे पहले इतना लोगों के पीछे भागना था, लोग बात नहीं करते थे, they used to avoid me। and राजन सर, you won't believe, मेरा इतना ट्रैवल रहता था अफ्रीका का, हर 3 महीने में मेरे को ट्रैवल करके अगले 3 महीने का ऑर्डर लेकर आना पड़ता था। बट अभी मैं पिछले 2-2.5 साल से तो मैं घूमने के अलावा और कुछ करना नहीं है, काम के लिए तो कोई ट्रैवल नहीं है, बिकॉज मेरा बिलीफ चेंज हुआ, माइंडसेट चेंज हुआ कि मैं यहाँ बैठूंगी ना तब भी बिजनेस आएगा। यू नो, पहले था कि नहीं भागना ही पड़ेगा, लोगों के पास जाना ही पड़ेगा, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर अभी दे विजिटेड मी, इनफैक्ट दे आर कमिंग टू मी एंड दे आर वेरी हैप्पी, बढ़िया बढ़िया ऑर्डर्स देकर जा रहे हैं, पूरे 1-1 साल का कॉन्ट्रैक्ट वो दे जाते हैं। एंड यू नो, दे आर सेइंग कि आप किसी को देना मत मटेरियल, हम आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हो वो सब हम लोग लेने के लिए तैयार है। एंड आई मीन इतना कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ता है जब भी मुझे और लोग फोन करते हैं, आप उसको नहीं दो हमें दो। आई मीन आई एम बिजनेस इज इन डिमांड, यू नो, मार्केट में, और वो भी घर बैठ के, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है, बट स्टिल इट्स बूमिंग। यू नो, ऑटोमेटेड, हम कहते हैं ना ऑटो पायलट मोड पे बिजनेस जाता है, यहाँ एक्सपेंशन ऑटो पायलट होने लग गई। सो आई एम रियली रियली ब्लेस्ड, यू नो। एंड आई टेल यू राजन सर, सबसे बड़ा मैजिक क्या हुआ, मुझे प्रॉपर्टी पिछले 1.5 साल, अगस्त 2021 की बात है, एक कुछ प्रॉपर्टी का ऑफर आया, बट मुझे लगा यार कि ये तो बहुत महंगा है, मेरे बजट में नहीं है। देन आई रियलाइज कि ये गलत है। ऐसे नहीं, ये प्रॉपर्टी मेरा होगा एंड बहुत अच्छा होगा, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, अबंडेंस इज कमिंग टू मी, वेल्थ इज कमिंग टू मी। एंड दैट डील हैपेंड, वो डील हुई। वो 1 CR से ऊपर की प्रॉपर्टी थी, उसके ऊपर 3 CR कंस्ट्रक्शन में लगा, अभी कंस्ट्रक्शन उसकी 90% हो चुकी है। एंड उसके बीच में राजन सर, आई बॉट अनदर प्रॉपर्टी फॉर 3 CR। अभी रिसेंटली, अभी जनवरी में, लास्ट मंथ, आई बॉट अनदर प्रॉपर्टी विच इज कॉस्टिंग मी अराउंड 4 CR। एंड मुझे पता नहीं है ये कैसे हो रहा है। समटाइम्स यू नो आई फील लाइक कि कैलकुलेट करो कहाँ से पैसा आ रहा है और कैसे, तो दिमाग घूमता है, बिकॉज मुझे उसका फ्लो भी नजर नहीं आता है, बट वो इन्वेस्ट हो गया पैसा। सो आई एम रियली ब्लेस्ड, पैसे की तो बारिश हो रही है। ये आपकी छोटी छोटी लाइंस ने ना लाइफ को ऐसे चेंज कर दिया कि कभी सोचा ही नहीं था। ग्रोथ तो सोची थी कि हाँ होगी, बट जब 40 साल की हुई तो लगा कि अब तो क्या ही होगी यार, कितनी एज निकल गई। बट पिछले 2-2.5 साल में जो जिंदगी में चेंज आया है, दैट इज अमेजिंग। लाइफ इज मैजिकल, एक्चुअली लाइफ इज मैजिकल। एंड यू नो, वाह, जो मेरी इससे भी ऊपर जो अचीवमेंट रही, आई टेल यू, मेरे बच्चों ने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया, यू आर द बेस्ट मॉमी इन द वर्ल्ड। ओके, आई टुक इट। And then one of our, you know, very prestigious client came from Africa last month, and वो जाते जाते मुझे बोला, वो दीप बोलते हैं मुझे, he said you are the best दीप, हमने आज तक ऐसा कोई भी बिजनेस एसोसिएट नहीं देखा। एंड यू नो राजन सर, आई एम द बेस्ट वॉज माई लाइन, जो मैं दिन में 1000-2000 बार तो बोल लेती हूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। बट उन लोगों को तो नहीं पता मैं ये सब बोलती हूँ, बट दे आर सेइंग सेम थिंग, यू नो, वही रिपीट हो रहा है। तो जो अंदर चल रहा है वो बाहर हो रहा है। एंड इट्स सो इजी, यू नो, पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता था, बट देन यू नो आई रियलाइज कि यार सब लोग बोल रहे हैं, इतना ज्यादा बोल रहे हैं, यूट्यूब पे भी बोल रहे हैं, पेड सेशन में जाओ वहां भी बोल रहे हैं, ऑनलाइन भी बोल रहे हैं, लाइव भी बोल रहे हैं, तो कुछ तो है, एक ट्राई दे देते हैं। एंड दैट इज द पॉइंट जहां से मैजिक होना शुरू होता है। आई विल सजेस्ट एवरीवन, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ये दुनिया बड़ी मैजिकल है और इतना इजी है ना ये रास्ता। आप कितना इधर जद्दोजहद करो, स्ट्रगल करो, यू नो, कुछ होने वाला नहीं है। आराम से बैठो, हाँ ठीक है, जो हमें काम करना है वो तो करना ही है ना, तो बट आराम से बैठो और अपनी अफर्मेशंस बोलो। अभी मेरा तो ये हाल है राजन सर, कई दफा किसी के साथ हीटअप आर्ग्यूमेंट हो भी गया ना, तो मैं आर्ग्यूमेंट जितना जरूरी करके आऊंगी और अंदर आके मैं, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, यू नो, मतलब
इट्स लाइक दैट, चीजें फर्क ही नहीं करती है वो दुनिया। ठीक है, मैं बोलती हूँ ठीक है, तुझे लड़ना है तू लड़, अकेला बैठ के लड़, मेरे को इतना ही लड़ना जमता है, मैं लड़ूंगी एंड आई विल कम बैक एंड आई एंजॉय माय लाइफ। एंड सब कुछ बदल सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो प्लीज 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 मेरे सारे पार्टिसिपेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जो राजन सर या जो भी आपके गुरु आपको समझा रहे हैं, मेरे को तो राजन सर 40 साल, मुझे ठीक है, मुझे जिन भी टीचर्स ने स्कूल कॉलेज में पढ़ाया, मेरे मम्मी पापा ने बेस्ट एजुकेशन दी, बट जो पिछले 2.5 साल में आपने, आशमिन मैम ने और जितने भी गुरु मेरी लाइफ में आए जो एजुकेशन दी, लाइफ मैजिकली चेंज हुई है, ड्रामेटिकली चेंज हुई है। जो लोग मुझे देखते हैं ना राजन सर, मतलब इट वाज लाइक कि जो लोग मेरे साथ होते थे वो सरकारी नौकरी में थे ना, तब भी मुझे लो लगता था कि यार हमने तो कुछ किया ही नहीं जिंदगी में। अभी पीपल दे वांट टू मीट मी, दे वांट टू टॉक टू मी, मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, Thank you so much. Thank you so much for sharing. थैंक यू। Wonderful sharing, very powerful. Yes. तो देखिए, तो this is Thank you. the transformation that you can create. ये पूरी शक्ति सब में है। ये जो शक्ति है वो दीपांजलि में अकेली में नहीं है, हम सब में है। सिद्धत, सिद्धत, फेथ, अफर्मेशन। फेथ कैन बी डेवलप। अगर आपको भरोसा नहीं आ रहा है तो फेथ को हम डेवलप कर सकते हैं। फेथ को डेवलप करने का सबसे आसान तरीका है अफर्मेशन। आप रिपीट करते, नहीं नहीं मैं तो भगवान का बच्चा हूं, मेरे साथ तो अच्छा ही होने वाला है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। कल रमेश जोगानी आया था, उन्होंने भी वही बात बताई। वो बचपन में जब वो 8th स्टैंडर्ड से में थे तब से वो अफर्मेशंस करते आ रहे हैं। देखिए अफर्मेशन आज मैंने आपको जो बताया, मैंने गुजराती, विविध गुजराती जो चेस प्लेयर है, ही इज इंडिया वर्ल्ड चैंपियन, एशिया चैंपियन, व्हाटएवर जो भी है, मतलब इन द ईयर 2018-19 ही ऑल्सो इज डूइंग द सेम थिंग। आप भी अपने बच्चों को ये सिखा दें टेक्निक। अगर आप अपने बच्चों को नहीं सिखाओगे अफर्मेशन वाली टेक्निक, ये अफर्मेशन कार्ड्स मैंने यूएसए से ऐसे कम से कम 6 से 8 बंडल लेकर आया था मैं। वो सब अमेरिका के लोगों के लिए थे। हमारे प्रॉब्लम्स अलग हैं, हमारे इश्यूज अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है। इंग्लिश हम भी बोलते, वो भी बोलते हैं, पर ये मैंने जो बनाया वो अपनी लैंग्वेज में है। यू विल बी एबल टू कनेक्ट सिंपल लाइन्स। मेरी माँ ने एक सुरमा बनाया है, आई मीन आई एम द बेस्ट, आई एम विनिंग, आई लव विनिंग, आई एम अ चैंपियन। जस्ट ट्रेन योर माइंड, बिकॉज अगर आप अपने माइंड को कॉन्शियसली कोई पॉजिटिव थॉट नहीं डालोगे तो नेगेटिव थॉट आना ऑटोमेटिक है, अनिवार्य है। इट विल कम because there is lot of negativity in your subconscious mind that will start controlling your mind. So the best way to control your mind is affirmations. Yes. I would like to add on here, मैं बच्चों के लिए जितने भी पेरेंट है उनको एक टिप दूं। वैसे आपने इतना बढ़िया सेशन दिया, बहुत मेरे जो नोन थे जिन्होंने अटेंड किया उनको बहुत, वो राजन सर मुझे फोन करके बोले कि अच्छा हम लोग तो इतना गलत कर रहे थे अपने बच्चे के साथ अननोइंगली, एंड दे हैव इमीडिएटली चेंज कि क्या करना चाहिए अब। सो मेरे बच्चों के साथ एक एग्जांपल है छोटा सा। राजन सर ही गॉट एडमिशन इन द बोर्डिंग स्कूल इन 2019, और उसके बाद 20 में जब मुझे मालूम चला तो उसको बहुत वहां बुली करते थे, तो वो बड़ा रोंदू रोंदू, तो मैं उसको बस यही बोला, 2-3 अफर्मेशन दी, बोल आई एम द बेस्ट, आई एम रॉक स्टार। एंड राजन सर वो ये करते रोते हुए बोलता था, मुझे नहीं पता कैसे बोलता था। वो अभी क्रिकेटर नंबर 1 है स्कूल का, ही इज चैंपियन एंड एवरीबॉडी नोज हिम बाय हिज नेम। जो लोग बुली करते थे ना, अभी वो भी दे आर दे वांट टू बी हिज फ्रेंड। अभी वो चूज करता है मुझे किसको बनाना है किसको नहीं। वो 2 दफा भाग भी आया था, तो मैं सिर्फ उसको ये बोला, यू आर द बेस्ट, तू ये बोल, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। बोलता मम्मा रोते रोते कैसे बोलूं? मैं बोला तू बोल, कोई बात नहीं, रोना तो है ही है ना, तो ये बोल के रो ले। तो दिस इज फॉर पेरेंट्स कि आप नई बच्चा बोल रहे हैं तो आप उसको सपोर्ट करो। एंड अफर्मेशन इज वेरी वेरी पावरफुल, it's really a big magic on this planet। अगर आप देख सकते हो, समझ सकते हो, किसी को करना है तो 1 month का चैलेंज लेके आप ट्राई करो, you will see the difference। So thank you so much। And I remember दीपांजलि, मैं दिल्ली गया था। दिल्ली में बसीन साहब के घर पे हम लोग बैठे थे। दीपांजलि चंडीगढ़ से ड्राइवर लेके सिर्फ मुझे मिलने आई थी, वो क्लास अटेंड करने अपने बच्चों को लेके। And I was like, what? And she traveled again after the
हमारा जो वर्कशॉप खत्म हो गया दिल्ली में, जब हमारा एक ऐसे ही गेट टुगेदर था इनफॉर्मल, और वो वापस गाड़ी चला के वो ड्राइवर के साथ में वापस निकल गई थी। लाइक आई वाज लाइक, इसको कहते हैं शिद्दत। कैन यू सी? ओके, कैन यू शेयर विद अस योर टर्नओवर इन 2018 और योर टर्नओवर नाउ? कुछ भी नहीं था सर उसमें, तो 2-3 करोड़ था, अभी 15 को क्रॉस कर दिया एनुअली। मैं उसमें एक अफर्मेशन डाला राजन सर, ये टर्नओवर का 50 का विद नेट प्रॉफिट ऑफ 20%, तो वो 20 भी मुझे दिखना शुरू हो गया अभी। बहुत बढ़िया। आई एम द क्रिएटर, आई एम द क्रिएटर। क्रिएटर वाली जिंदगी जीना है तो आपको ये सब शिद्दत से करना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ में भी सब कुछ होगा, इससे भी ज्यादा होगा। वी कैन अट्रैक्ट अबंडेंस। What you are speaking, what you are feeling is important. राजन सर, आप मुझे 7-8 साल पहले कोई भी मिला होता ना, तो आई वाज लाइक वो घूंघट करके और वो खुला सूट पहन के वो हालत थी। मतलब इट्स जस्ट एक सपना जिसने मुझे जिंदा रखा और यहाँ तक पहुंचा दिया। पीछे मुड़ के देखो तो इतना फिल्मी स्टोरी लगती है कि मैं ऐसे बच्चे 2 उठाए हैं, ऐसे चुन्नी लिया हुआ है और घूंघट करके खाना बनाना, वो सब करना। सो इट्स नॉट फिल्मी। मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया, सिर्फ अपने सपने को जिंदा रखा, गिव अप नहीं किया कि ठीक है यार वो बोल रहा है सुन लो, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। और अभी मैं बोलती हूँ कि हाँ, सब कुछ यही है। ओके, सो वन मोर शेयरिंग। आई रिमेम्बर हमने एक वर्कशॉप किया था चंडीगढ़ में, और वहां पर दीपांजलि ने बोला कि मैंने सर जिंदगी में मैंने मिठाई नहीं खाई। राइट? यस, आई रिमेम्बर दैट वेरी वेल। दीपांजलि ने मुझे बताया कि सर दैट वाज इन द ईयर आई थिंक 2021। मैं गया था चंडीगढ़, वहां पर भी काफी लोगों ने इन्होंने इनवाइट किया था। एंड शी सेड टू मी कि सर मैंने जिंदगी में मिठाई नहीं खाई, क्योंकि उनका एक बिलीफ था कि मैं अगर मिठाई खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। अभी देखो सर, मैं जितना मीठा भी खाती हूँ ना, कोई भी शायद खाता नहीं होगा, कोई डबल चिन नहीं है। आई एम फिट एंड हेल्दी। अभी तो कपड़ा डाला है सर्दी, अदरवाइज आई एम इन परफेक्ट फिगर। मीठा खा के मेंटेन हो रहा है। इट इज जस्ट अ बिलीफ, एवरीथिंग इज अ बिलीफ। जो हम बिलीव करते हैं ना वही होगा। व्हाट यू बिलीव विल अपीयर, व्हाट अ मैन बिलीव्स ही बिकम्स। जैसा आप सोचते हो, जैसा आप बिलीव करते हो, 100%. वैसे आप बन जाओगे। Simple. Thank you very much. Thank you for being such a powerful and inspiring lady. Thank you so much for coming here and inspiring us. Okay. Thank you So for let's Thank you so much. Thank you complete so the session. Thank Thank you. Wonderful session. Thank you for the sharing. Beautifully said. Thank you. Dipanjali ji. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Dipanjali. Thank you. Thank you so much.